बिहार के वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। अब आप आसानी से अपने पुराने वाहन को बेचकर नई और चकाचक गाड़ी घर लेकर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने पर आपको फायदा भी बहुत मिलने वाला है। खबर को जान लीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब पुराने वाहनों को कहां बेचना है और कैसे नई गाड़ी खरीदनी है, वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये भी बताने जा रहे हैं कि सरकार इसे लेकर क्या कुछ प्लान बना रही है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि अब आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी को बेचने के बाद नई गाड़ी लेने में कोई जद्दोजहद नहीं होगी और फायदा भी फायदा होगा। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं और सब कुछ हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सितंबर में वाहन मालिक बिहार में लंबे समय से प्रतीक्षित स्क्रैप नीति का लाभ उठा सकेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर अपनी स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है और 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को प्रोत्साहन भी दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये नीति आज तक प्रभावी नहीं रही, क्योंकि कोई भी अधिकृत एजेंसी पुराने वाहनों को कुचलकर आधिकारिक तौर पर स्क्रैप घोषित नहीं कर पाई। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो स्क्रैप नीति से उत्साहित होकर उद्यमियों ने पटना और 12 अन्य शहरों में 4 स्क्रैप प्लांट स्थापित करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक पटना में कम से कम 2 स्क्रैप सेंटर चालू हो जाएंगे। स्क्रैप पॉलिसी में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में राहत के जरिए नए वाहनों को खरीद पर 60,000 तक का फायदा हो सकता है। प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को अधिसूचित अधिकारियों के समक्ष अपने वाहनों को स्क्रैप घोषित करने के लिए आवेदन करना होगा। एक बार इसे मंजूरी मिलने के बाद वाहनों को स्क्रैपिंग प्लांट में कुचल दिया जाएगा और धातु के ढेर में बदल दिया जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी का लाभ पाने के लिए अधिकृत स्क्रैपिंग प्लांट द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाहन डीलरों को दिखाना होगा, जिसके बाद आपको फायदा मिलेगा। परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा है कि विभाग पर्सनल वाहनों के लिए 25% और व्यावसायिक वाहनों के लिए 15% का एक मुश्त रोड टैक्स लाभ देने की योजना पर विचार कर रहा है। यह भी बताया गया कि कैबिनेट की मंजूरी के लिए अगले कुछ हफ्तों में मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों का पंजीकरण नंबर बरकरार रखने का विकल्प भी दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार तमाम विभागों के दफ्तरों में खड़े लगभग 2000 पुराने वाहनों को पहले स्क्रैपिंग प्लांट में भेजना शुरू कर सकती है। बख्तियारपुर स्क्रैपिंग सेंटर, जो चीन और ताइवान से आई अत्याधुनिक मशीन लगा रहा है, ये सेंटर अगस्त के अंत तक शुरू हो जाएगा। जबकि बाढ़, पटना सिटी और बिहटा में स्थापित किए जा रहे 3 अन्य संयंत्रों में कुछ सप्ताह और लग सकते हैं। वैशाली, हाजीपुर, सिवान, बांका, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, गोपालगंज, कटिहार, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा और मधेपुरा में भी उद्यमियों द्वारा वाहन क्रशिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब इसमें फायदा ये होने वाला है कि यदि आप स्क्रैप सेंटर में अपने वाहन को देते हैं तो इस पर आपको नए वाहन लेने पर 60,000 रुपए का फायदा हो सकता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।